जय श्री कृष्ण दोस्तों। ब्रह्मवर्तक पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच में कैसे संबंध रहेंगे आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पुराण में कलयुग के लिए क्या क्या भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है। कलयुग में इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों रोगी और थोड़ी उम्र वाले होंगे। 16 वर्ष की उम्र में बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात आज सच भी प्रतीत हो रही है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसतन उम्र करीबन 100 वर्ष होती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसतन आयु 70 से 60 साल के बीच में रह गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसतन उम्र कम होने की संभावना काफी अधिक है दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होती जा रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद भी लोगों के बाल सफेद नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में ही बुढ़ापे वाले रोग लगने लगे हैं। दोस्तों, भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी का ही राज रहेगा। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। जब कलयुग में 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम बंद कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों अधार्मिक हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों में से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इस काल में चोर अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंतिम समय में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा। प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल होगा। संधिकाल के अंतिम चरण में 12 सूर्य उदय होंगे। उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। यह पुराण कहता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्यमान हैं। प्रत्येक विश्व के अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन सभी विश्वों के ऊपर गौलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। पुराण में 4 खंड हैं।
ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। इन चारों में 218 अध्याय हैं।